आधा करियर स्टूडेंट्स का बर्बाद हो जाता है लड़की पटाना फिर ब्रेकअप होना, लड़की पटाना फिर ब्रेकअप होना, इन्हीं सब चीजों में कुछ समय के मजे के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अरे यार, ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक आकर्षण है जो कि इस उम्र में एकदम स्वाभाविक है। लड़की से बात करने पर, उसके साथ समय बिताने पर जो आनंद आपको मिलता है, उस आनंद को महसूस करने की आदत हो गई है आपको। तो जब वो आपको छोड़कर चली जाएगी या फिर उसकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, तब आप अंदर से छटपटा जाओगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्योंकि जो आनंद आपको मिल रहा था अब तक, जिसके थ्रू मिल रहा था, अब वो किसी और की हो चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा चुकी है। तो अब अगर उस लड़की की शक्ल से मिलती जुलती कोई लड़की आपको नजर आती है, जिसके बोलने का तरीका, जिसकी कुछ अदाएं, कुछ नखरे उससे मिलता जुलता हो, अगर इतना सा भी कुछ मिलता जुलता हो ना, तो आपको लगने लगता है कि भगवान ने आपकी सुन ली, भगवान ने इस लड़की के रूप में आपको आपका प्यार वापस दे दिया, आपका प्यार आपको वापस मिल गया। अब आप इसके पीछे पगला जाते हो। अगर आप उसे पटा भी लेते हो तो हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद वो भी आपको छोड़कर चले जाए या फिर उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए, जात पात की वजह से या फिर और भी बहुत सारे रीजन है। तो अब आप फिर दूसरी लड़की पटाओगे क्योंकि उस आनंद को महसूस करने की आदत हो चुकी है आपको, बुरी तरह से फंस चुके हो उसमें। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक के बाद एक लड़कियां आए और एक एक करके किसी और के साथ शादी करके सेटल होती चली जाए लाइफ में, लेकिन आप सेटल नहीं हो पा रहे हो। आप वहीं पे वहीं एक ही जगह पे गड़े हुए हो, अपने आप को काबिल नहीं बना पा रहे हो, इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो खुद को, अपनी खुद की पहचान नहीं बना पा रहे हो इन सब चक्करों में। तो ये सब कब तक चलता रहेगा यार? पूछो अपने आप से। आपकी भी कभी शादी होगी, वाइफ आएगी घर में, उसे वो सुख सुविधाएं कहाँ से दोगे? क्या बोलोगे उससे कि जब मेरा कुछ करने का टाइम था, कुछ बनने का टाइम था, तब मैंने वो टाइम निकाल दिया लड़की पटाने में और लड़कियों से प्यार करने में? ये बोलोगे? अभी आप जिस लड़की के पीछे मताए हुए हो, पगलाए हुए हो सकता है कि वो आपको चरा रही हो। अपने बॉयफ्रेंड से जब वो डिस्टर्ब हो जाती है, तब आपको इमोशनल सपोर्ट के लिए फोन करती है और आप अपना पढ़ाई लिखाई काम धंधा सब छोड़कर उससे घंटों फोन में बात करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके पास आ जाएगी, जो कि ऐसा होने वाला नहीं है। आप उसके लिए सिर्फ एक टेम्पररी चॉइस हो, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रही है। अब बहुत सारे लड़कों का ये कहना है कि अभी जवानी है, जवानी में लड़की नहीं पटाएंगे, जवानी में मजे नहीं लेंगे तो कब लेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन बैल बकाट आदमी आपको ये कह दिया कि जवानी सिर्फ लड़की पटाने और मजे लेने के लिए है? जिसने भी कहा, सबसे पहले उसकी अचीवमेंट देखो, वो कोई बहुत बड़ा अचीवर नहीं होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। जवानी में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है लक्ष्य क्यों हासिल करना, खुद को इस लायक बनाना कि कभी भी किसी चीज के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, आत्मनिर्भर बनना पूरे तरीके से। तो जब इस लायक बन जाओ, उसके बाद जिम्मेदारियां निभाना, एक बेटे का, एक भाई का, घर की आर्थिक स्थिति सुधारो, घर बनाना है तो घर बनाओ, बहन की शादी करवाना है शादी करवाओ, ये सब चीजें। उसके बाद में लड़की वड़की प्यार मोहब्बत। उस समय आप ये सब प्यार मोहब्बत करोगे भी तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। अगर कोई उस समय आपको कुछ बोलता भी है तो आप उन्हें बोल सकते हो कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक बेटे का, एक भाई का कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो मैंने नहीं निभाई है। तो अब अगर मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ अपने तरीके से, तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं उस लड़की के पीछे पैसे उड़ा भी रहा हूँ तो अपनी खुद का कमाई उड़ा रहा हूँ ना, खुद की कमाई उड़ा रहा हूँ, तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उस समय आप उन्हें बोल सकते हो ये बात, लेकिन अभी आप क्या बोलोगे? अभी आप खुद अपने बाप पर निर्भर हो पूरी तरीके से। लाइफ में लड़की होती है तीसरे चौथे नंबर पर, लेकिन आपने क्या गलती की? आपने उसे टॉप पर बैठा दिया, नंबर 1 पर, कि सबसे पहले तो लड़की ही पटाना है, भले ही जिंदगी में कुछ बने या ना बने। इसीलिए आप लोगों की जिंदगी ना गड़बड़ा गई है, भटक के रह गए आप लोग। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, जिस भी फील्ड में वो सक्सेसफुल है, उन सब की जिंदगी में एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनका लक्ष्य है, सबसे इंपॉर्टेंट, बाद में बाकी की चीजें। इस तरह से उनकी जिंदगी चलती है। अगर वो भी आपकी तरह लड़की को टॉप में रख देते ना, तो वो भी आप ही की तरह बनकर रह जाते। तो समझो इस बात को। जिस भी लड़की के पीछे आप मताए हुए हो ना, अगर 2-3 बार उसने फोन नहीं उठाया आपका या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो और आपका दिमाग भटक जाएगा। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगेंगे कि यार फोन का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, कहीं किसी और से तो नहीं पट गई, अब तक मुझे चरा रही थी क्या? तो अगर आपने कोई गोल सेट किया भी होगा तो आप उसे अचीव नहीं कर पाओगे, इन्हीं सब चीजों में उलझ के रह जाओगे। क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकाग्रता चाहिए, बहुत फोकस चाहिए। जितना बड़ा आपका लक्ष्य है उस लेवल का फोकस चाहिए, ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो आपका ध्यान कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर हो रहा है। तो कहाँ से लक्ष्य को हासिल कर पाओगे? अपने परिवार, खानदान, टोले मोहल्ले में किसी भी आदमी को देख लो, किसी भी लड़के को देख लो जो लड़की वड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो घंटों तक फोन में बतियाते रहता है लड़की से, उसकी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। कोई भी ऐसा इंसान दिखा दो जिसकी जिंदगी में लड़की वड़की, प्यार मोहब्बत हो और एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी हो और दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा हो जीवन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़की और एक बड़ा लक्ष्य दोनों को साथ लेकर जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ 10% लोग ही हैं जो ऐसा कर पाते हैं और लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। सिर्फ 10% लोग ही। बाकी के जो 90% लोग होते हैं वो लड़की के चक्कर में ही मताए रहते हैं, पगलाए रहते हैं। फिर बाद में जब उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है,
तब अब ये फिर दूसरी लड़की पटाते हैं। इसी तरह से करते रहते हैं। जब टाइम हाथ से निकल जाता है तब बोलते हैं कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना मैं भी कुछ बन जाता जिंदगी में। किस्मत को दोष देते हैं ये लोग, गधे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ये गलती भूल के भी मत करो। कोई भी लड़की हो, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, किसी ऐसे लड़के के साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहती है जो भले ही हैंडसम हो रूप से, लेकिन उसके पास पैसा ना हो। और उसमें कुछ भी गलत बात नहीं यार, अगर हम खुद को उस लड़की की जगह पर रख के देखें तो कुछ भी गलत नहीं है। आप इन चिंदी चीजों के पीछे इसलिए पगलाए हुए हो क्योंकि आपकी जिंदगी में करने के लिए कुछ बड़ा नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, ना ही जिंदगी का कोई बड़ा मकसद है, कुछ नहीं है। हमारा दिमाग काम कैसे करता है पहले इसे समझो। जब हमें बेहतर से बेहतर चीज मिल जाती है तो कम बेहतर वाली चीज को छोड़ने के लिए हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप ही छूट जाती है। जैसे आप माड़ भात खाने के लिए बैठे हो तो तुरंत आपके आगे मुर्गा भात परोस दिया गया, तो आप माड़ भात खाओगे अब कि मुर्गा भात खाओगे? जाहिर सी बात है अब आप मुर्गा भात ही खाओगे। माड़ भात की तरफ आपकी नजर भी नहीं जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिसकी जिंदगी में एक बड़ा लक्ष्य होता है, जिंदगी का एक बड़ा मकसद होता है, जब वो अपने मकसद को पूरा होते हुए विजुअलाइज करता है तो उसे इतना मजा आता है, इतनी उसकी एनर्जी बढ़ जाती है कि उस मजे के सामने ये सब जो लड़की वड़की गर्लफ्रेंड का जो मजा है ये बहुत ही चिंदी होता है। इसलिए इन चिंदी चीजों की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं, उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित होता है, क्योंकि यहाँ से जो मजा उसे मिल रहा होता है उसके सामने हर मजा फीका है। ये मजा उसे डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं देता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में एक बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाओ, जिंदगी का एक बड़ा मकसद बनाओ और डूब जाओ उसमें। फिर देखना आप भी इन चिंदी चीजों के पीछे नहीं पगला हुए। अब आप ये मत बोलना कि अब मैं लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप उसी के बारे में सोच रहे हो। हमारा दिमाग रिप्लेसमेंट के आधार पर काम करता है। जब इसे नए थॉट्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है तब ये उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में एक बड़े से बड़ा गोल सेट करो ना और उस पर काम करना शुरू करो, तो आपका दिमाग अपने आप ही उस दिशा में केंद्रित हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। तो ये सब जो लड़की वड़की गर्लफ्रेंड का जो मजा है बहुत ही चिंदी लगेगा ये सब, क्योंकि अब जो आपको मजा मिल रहा है उस मजे के सामने ये सब मजा बहुत फीका है, बहुत ही छोटा है, चिंदी है ये सब। तो अब आप इन चिंदी चीजों के पीछे नहीं पगलाओगे, समझे? अभी 18 से 24 की उम्र का ये समय आपकी जिंदगी का गेम चेंजर है। या तो आप अपना करियर बना सकते हो या अपने वक्त को लड़की के पीछे भागने में जो कि टेम्पररी मजा देती है उसमें बर्बाद कर सकते हो। भाई लड़कियां आपकी सक्सेस देखकर अट्रैक्ट होंगी, आपकी स्ट्रगल देखकर नहीं। आपका फोकस लड़की पटाने में लग गया है, जबकि असली मिशन करियर बनाना, कुछ बनना, जिंदगी में कुछ अचीव करना है, वो पीछे छूट गया है। तो आप ये बेवकूफी वाली हरकत कर रहे हो। ये समझो कि लड़कियां गोल नहीं होती, गोल अचीव करने के बाद मिलने वाला बोनस होती हैं। अगर आप किसी लड़की को प्रायोरिटी बना रहे हो तो आप ऑलरेडी हार गए हो। दुनिया के 90% सक्सेसफुल लोग अपने 20s में फोकस्ड थे अपने गोल पे। किसी ने भी अपनी जवानी किसी लड़की के पीछे भागने में बर्बाद नहीं किया। उनका एक ही मोटो था, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना, बाकी सब बाद में। अब आप कहोगे क्या लड़कियां इंपॉर्टेंट नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। जब आप खुद को बिल्ड करोगे मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल लेवल पे, तभी आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाने के लायक बनोगे। अगर आप आज इंस्टा या फेसबुक पे लड़की के हाई या सीन का इंतजार कर रहे हो, कल जब बिल्स, EMI और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर आएगा तो आप कैसे संभालोगे? भाई ये दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों से भरी हुई है, एक जो अपना काम करते हैं बिना शोर के और एक जो शोर मचाते हैं बिना काम के। आप सोचो आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो? लड़की के पीछे भागना किसी भी मर्द की क्वालिटी नहीं है, ये एक कंफ्यूज्ड लड़के की निशानी है। और जो बंदा खुद ही क्लियर नहीं है वो किसी और को लाइफ में क्या क्लैरिटी देगा? रिलेशनशिप एक रिवॉर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और जब तक आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे तब तक किसी रिलेशनशिप का प्रेशर आपको सिर्फ तोड़ता ही रहेगा। दुनिया सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को सुनती है, उन्हें वैल्यू देती है। आपके पास पैसा होगा, नाम होगा, काम होगा, तभी आपकी आवाज में दम लगेगा और लोग सुनेंगे। आप चाहे 100 लड़कियों को मैसेज कर लो इंस्टाग्राम पे या 500 लड़कियों के स्टोरी पे रिएक्ट कर लो, किसी भी लड़की का फ्यूचर हस्बैंड आप तभी बनोगे जब आपका अपना फ्यूचर सॉर्टेड होगा। आप जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते तब तक रिलेशनशिप में सिर्फ एक्सपेक्टेशंस मिलेंगी, एप्रिसिएशन नहीं। लड़कियां उन्हीं पे मरती हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और क्लास होता है, और ये सब आपकी मेहनत से आएगा, ना सिर्फ हसीन ख्वाब देखते रहने से। अभी आप सोचते होगे यार एक लड़की से बात करने में क्या जाता है? जाता है भाई, आपकी एनर्जी जाती है, आपका टाइम जाता है और सबसे ज्यादा आपका फोकस जाता है। आप सोशल मीडिया पे किसी लड़की से बात करते हो, फिर उसके रिप्लाई का वेट करते हो, फिर मूड ऑफ हो जाता है अगर रिप्लाई नहीं आया उसका, तो फिर आप 1 घंटे लो फील करते हो। इस प्रोसेस में 3 घंटे गए ना, वो भी हर दिन का। आप सोचो अगर ये 3 घंटे आप पढ़ाई, फिटनेस या स्किल लर्निंग में लगाते तो 6 महीने में आप अपने नेक्स्ट लेवल वर्जन बन सकते थे। ये लड़की वाले डिस्ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म डोपामिन देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं। भाई जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम क्या है पता है? आप 18 से 24 की एज में सोचते हो कि बाद में सीरियस हो जाऊंगा लाइफ में, और बाद में रियलाइज करते हो आप कि ऑलरेडी लेट हो चुके हो। आपकी जिंदगी के ये 5 साल या तो आपको टॉप पे ले जाएंगे या आपको किसी कॉर्नर में जॉब ढूंढते हुए छोड़ देंगे। आप सोच रहे हो कि मैं लड़की पटा के सक्सेसफुल बन जाऊंगा बाद में, लेकिन रियलिटी ये है कि जो सक्सेसफुल बन जाता है इंसान, उससे लड़कियां खुद ही पट जाती हैं। सीक्वेंस मैटर करता है, पहले लेवल अप करो फिर लव अप करना। लड़की पटाना गोल नहीं है, अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाना गोल है कि लड़कियां खुद ही आपके पास आए। अगर आप किसी लड़की के अटेंशन के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स दोबारा लिखने की जरूरत है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको खुद की
जरूरत है। जो बंदा खुद की लाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले सकता वो किसी और के साथ क्या जिंदगी खाक बिताएगा। अपने आप से प्यार करना सीखो। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखोगे तभी दुनिया आपको हाई वैल्यू देगी। भाई ये कैजुअल फ्लर्टिंग, टाइम पास टॉकिंग, सिचुएशनशिप्स, ये सब इमोशनल गैम्बलिंग है। अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो ये सब धीरे धीरे आपको बर्बाद कर रहा है। किसी लड़की के पीछे आप सिर्फ इसलिए जा रहे हो क्योंकि बोर हो रहे हो, या फिर किसी दोस्त ने बोल दिया क्या रे अभी तक किसी को पटाया नहीं। आप बंदे हो, ब्रांड बनो, शिप मत बनो जो भीड़ को फॉलो करता है। आप एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा हो जहां एक छोटी सी स्किल आपको लाखों कमा के दे सकती है, और आप अपना टाइम किसी के टाइपिंग बबल को देखने में लगा रहे हो। अपने लेवल का गेम खेलो, जमीन पे रह के आसमान का सपना देखो, किसी की गोद में सिर रखने का नहीं। सच्चा प्यार कब होता है? जब आप अपने ड्रीम्स चेज कर रहे होते हो, अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हो, तब किसी दिन कोई ऐसी लड़की आएगी आपकी जिंदगी में जो आपकी ग्रोथ में फ्यूल बनेगी, ब्रेक नहीं। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको आज अपने दिमाग का ब्रेक छोड़ना होगा। अगर आप ब्रोकन वर्जन में किसी से प्यार करोगे तो वो रिलेशनशिप भी टूटेगा, लेकिन आप खुद के बेस्ट वर्जन बन गए तो आपको बेस्ट पार्टनर खुद ही मिल जाएगी जो आपके मिशन को समझेगी, सपोर्ट करेगी और रिस्पेक्ट भी करेगी। भाई ये दुनिया हार्श है, अगर आप रेडी नहीं हुए तो ये दुनिया आपको पहचानेगी भी नहीं। आप खुद ही डिसाइड करो कि लड़की के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी खराब करोगे या अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओगे कि एक दिन खुद ही एक सही लड़की आपकी जिंदगी में आएगी, आपसे प्यार करेगी और जिंदगी भर साथ भी निभाएगी। तो अपने लक्ष्य को हासिल करने में ध्यान दो, लड़की वड़की के चक्कर से बाहर निकलो, फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।